जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास अगहन मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मार्गशीर्ष मास शुरू होने जा रहा है। मार्गशीर्ष मास की महिमा क्या है आप जानते हैं? मार्गशीर्ष मास कार्तिक मास से 1 करोड़ गुना अधिक प्रभावशाली है। उसका महत्व इससे भी अधिक है। और ये मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ, ये शास्त्रीय प्रमाण है। शास्त्रों में लिखा है, स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बताया गया है। बताऊंगा आपको कि क्या कहा है भगवान विष्णु ने मार्गशीर्ष मास के विषय में। ब्रह्मदेव को कैसे महत्वपूर्ण है ये मास, मार्गशीर्ष मास जो शुरू हो रहा है 6 नवंबर से। क्या इसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका स्नान कैसे किया जाता है, इसका महात्म्य कैसे सुना जाता है, कहाँ किस पुराण में इसका वर्णन आता है और किस प्रकार आप इस मास में स्नान, दान, जप, पूजा पाठ आदि करके कार्तिक मास से कई लाख गुना अधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी मार्गशीर्ष मास अगहन मास के विषय में मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं मार्गशीर्ष मास अगहन मास में क्या करें क्या ना करें, क्या भगवान विष्णु ने इसके विषय में कहा है और कैसे ये कार्तिक मास से 1 करोड़ गुना अधिक प्रभावशाली है। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास समाप्त हो रहा है 5 नवंबर को। आपने कार्तिक मास में बड़ा ही उत्तम महात्म्य सुना। आप जानते हैं कि हम जो महात्म्य सुनाते हैं वह पुराणों में जो वर्णित होता है वही महात्म्य होता है। हमने जो सुनाया ब्रह्मदेव के द्वारा कहा गया, ब्रह्म वाक्य के रूप में कहा गया। आप सभी ने प्रेम से श्रवण किया, आपको अच्छा लगा, आपने प्रभु की कृपा प्राप्त की। अब हम बात कर रहे हैं आने वाले महीने अगहन मास की, जिसे मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास की शुरुआत हो रही है 6 नवंबर से। 6 नवंबर से शुरू होकर और ये 4 दिसंबर तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस माह की महिमा स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। इस मास के विषय में किसी एक पुराण में नहीं, अनेकों पुराण में है। यदि आपने शिव महापुराण, जब हम पिछले दिनों आपको सुना रहे थे, श्रावण में हमने आपको पूरा शिव महापुराण सुनाया, तो आपने सुना होगा उसमें भी इस मास की महिमा आई थी। तो स्वयं नारायण भगवान विष्णु ब्रह्मदेव को कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं जो आपको ये महिमा बताने जा रहा हूँ मार्गशीर्ष मास की, ये अत्यंत ही गोपनीय है। क्योंकि जब देवऋषि नारद ने ब्रह्मदेव से कार्तिक मास की महिमा पूछी तो उन्होंने पूरा महात्म्य सुनाया ब्रह्मदेव ने, जो कि उन्हें ज्ञात हुआ था स्वयं नारायण से। तो अब ब्रह्मदेव जो हैं भगवान श्री हरि विष्णु से मार्गशीर्ष मास के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो उस समय पर स्वयं नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, इसकी जो महिमा है ना, ये अत्यंत गोपनीय है, फिर भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा क्योंकि आपने बड़े प्रेम से पूछा है। आप स्वयं देखिए ना, जो कार्तिक मास है ना, उसकी महिमा आप सभी जानते हैं। ये पूर्ण रूप से उजागर है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं इसके विषय में। परंतु ये जो मार्गशीर्ष मास की महिमा है ना, अगहन मास की महिमा है, ये जो है अत्यंत ही गोपनीय है। इसीलिए साधारण मनुष्य को इसकी जानकारी ही नहीं है। केवल इसकी जानकारी पुराणों में वर्णित है, जहाँ भगवान की चर्चा होती है, जहाँ भगवान के ब्रह्म वाक्य लिखे होते हैं, जहाँ भगवान के स्वयं के वाक्य लिखे होते हैं। अन्यथा साधारण मनुष्य तक इसकी जानकारी होती ही नहीं है। तो हमारा उद्देश्य केवल आपको इस सही जानकारी को प्रस्तुत करना है, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हम उन तक उत्तम से उत्तम जानकारी प्रस्तुत करते हैं।
जो भी पुराण लिखे हैं हम उनको पढ़ते केवल इसी उद्देश्य से हैं कि हमारे जो भी भारतवर्षी हैं, जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनको उनके विषय में उत्तम से उत्तम जानकारी दे सकें। इसमें कुछ जानकारी हमें अपने शिक्षण काल में प्राप्त हो गई और उसमें बहुत सारी चीज़ें याद रह जाती हैं कि हाँ, इस विषय में हमने पढ़ा था, उस पुराण में था। जब हम वीडियो बनाने लगते हैं तो उस अवसर पर हम उस पुराण को पुनः उठाते हैं। अब हमें याद तो होता है ना कि उस पुराण में वर्णन था, वहाँ कुछ ऐसा वर्णन था, तो हम उसको आसानी से ढूंढ पाते हैं और वहाँ से आपको दोबारा से वर्णन कर देते हैं। लेकिन यदि किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा कभी, तो उसे तो ज्ञात ही नहीं होगा, वो कहाँ ढूंढेगा। तो इसीलिए ये हमारे शिक्षण काल का भी प्रभाव है कि हमें जब हमारे गुरुजनों ने सिखाया तो वहाँ पे ये सभी पुराण हमारे सामने से निकले। और फिर क्योंकि हमारे पिताजी के पिताजी सभी इसी कर्म में थे, तो हमारे तो आंखों के सामने सदा ये पुराण और ये चर्चाएँ रही हैं। इसलिए भी ये प्रभु की कृपा रही कि हमें इनकी जानकारी है और हमारा प्रयास रहता है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उन तक उत्तम से उत्तम जानकारी हम प्रस्तुत करें, जैसे कि सब खूब प्रभु की भक्ति करें और खूब ही उसका लाभ लेके अपने जीवन को आनंद से व्यतीत करें। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ये जो मास है इसकी महिमा अत्यंत ही गोपनीय है। अब यहाँ पर मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जब आप श्रीमद् भागवत गीता को अगर पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा, जहाँ भगवान ने गीता का उपदेश दिया महाराज अर्जुन को, तो वहाँ पर वो स्वयं कहते हैं कि माशानाम मार्गशीर्षोऽहम्, अर्थात मैं स्वयं मार्गशीर्ष मास हूँ। जो 12 महीने होते हैं ना, उनमें जो अगहन का महीना है, मार्गशीर्ष का जो महीना है, वो भगवान नारायण खुद हैं, भगवान स्वयं हैं। ये गीता का उपदेश देते हुए उन्होंने कहा है, स्वयं घोषणा करते हुए उन्होंने कहा है। इस मास की इतनी अद्भुत महिमा है कि स्वयं भगवान इसके विषय में यहाँ पर बता रहे हैं। मैं पुनः लौटूंगा जहाँ भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव का संवाद चल रहा है, वहाँ भगवान विष्णु स्वयं क्या कहते हैं इसके विषय में। भगवान कहते हैं कि अष्टस्वापि च मासेषु यत् फलं लभते नरः तत्फलं प्राप्यते वत्सः माघे मकरे रवो मघाच्छत गुणम पुण्यम वैशाखे मासे लभ्यते तस्मात् सहस्त्र गुणितम तुला संस्थे दिवाकरे मार्गशीर्षो अधिकस्तस्मात् सर्वदा च मम प्रिय। दर्शकों, इसको अब सार रूप में, सरल रूप से अगर समझें तो पूरे माह में 12 महीने होते हैं। उनमें से भी जो 4 माह हैं वो प्रमुख रूप से माने गए हैं, बड़े माह माने गए हैं, अत्यंत पुण्यदायी माह माने गए हैं। 12 महीनों में 4 महीने अत्यंत पुण्यदायी विशेष कहे गए हैं। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला महीना बात करें तो ये आता है माघ का महीना, जो अंग्रेजी महीनों के अनुसार जनवरी में आरंभ होता है लगभग। माघ की पूर्णिमा के बारे में आपने सुना ही होगा, माघी पूर्णिमा का स्नान कितना महत्वपूर्ण होता है। माघ का महीना। दूसरा महत्वपूर्ण महीना होता है वैशाख। वैशाख मास ये आता है अप्रैल में। और तीसरा माह जो होता है वो होता है कार्तिक का महीना, जो अभी समाप्त हो रहा है 5 नवंबर को 2025 में। और चौथा जो माह है जो उसके साथ शुरू होता है वो होता है मार्गशीर्ष मास। तो मार्गशीर्ष मास सहित जो 4 महीने हैं ये 12 महीनों में से अत्यंत ही मुख्य माने गए हैं। और यदि आप इन 4 महीनों को बाकी महीनों से हटा दें तो वो 8 महीने बचेंगे। तो भगवान कहते हैं कि माघ मास में जो भी आप दान पुण्य जप तप आदि करते हैं वो बाकी बचे हुए 8 महीनों के बराबर पुण्य देता है। मतलब बाकी जो 8 महीने बचे हैं उनमें जो दान पुण्य करेंगे उनका पुण्य एक तरफ होगा और माघ में किए गए दान पुण्य का फल एक तरफ होगा। उन 8 के बराबर अकेला माघ दे देता है। फिर से समझाता हूँ आपको कि आप बाकी जो 8 महीने बचे हैं उनमें आप खूब दान पुण्य कर लीजिए। उन 8 महीनों का मिला के जितना दान पुण्य होगा, मतलब जितना आप पुण्य अर्जित कर पाएंगे धर्म कर्म करने से, और उतना ही दान पुण्य यदि आप केवल 1 महीने माघ में कर लेते हैं तो आपको उन 8 महीनों के व्रत जप तप का जो पुण्य है वो उस 1 महीने के बराबर ही होता है। तराजू में तोलेंगे, एक तरफ वो 8 महीनों का पुण्य और दूसरी तरफ माघ का, तो वो माघ का और 8 महीनों का बराबर हो जाएगा। आगे भगवान कहते हैं कि अब माघ मास में जो जप तप व्रत आदि करने से जो पुण्य मिलेगा उसका 100 गुना अधिक पुण्य आपको वैशाख महीने में दान पुण्य व्रत आदि करने से मिल जाएगा। और वैशाख महीने से भी 1000 गुना अधिक पुण्यदायक कार्तिक का महीना है। आगे कहते हैं शास्त्र की तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम वृश्चिकस्य स्थिते दिवाकरे। इसका
अभिप्राय ये है कि कार्तिक मास से भी 1 करोड़ गुना अधिक पुण्यदायक होता है जब वृश्चिक राशि में दिवाकर होते हैं, अर्थात वो समय होता है कौन सा? मार्गशीर्ष मास। मार्गशीर्ष मास में कार्तिक मास की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। अर्थात आपने कोई भी एक व्रत किया, उसका जो पुण्य कार्तिक में मिलेगा उससे 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य आपको मार्गशीर्ष मास में मिलेगा, जिसे आप अगहन के नाम से भी जानते होंगे। अगहन का महीना, इतनी अद्भुत महिमा, इतना अद्भुत फल है। अब आप सोचिए, आपने कार्तिक महीने में इतने जप तप दान पुण्य आदि किए, स्नान किया, आपने कार्तिक महात्म्य सुना केवल इसलिए क्योंकि आपको ज्ञात था कि इसकी महिमा बहुत अधिक है। पर आप सोचिए, उससे अधिक महिमा तो मार्गशीर्ष मास की है। 1 करोड़ गुना अधिक महिमा तो मार्गशीर्ष मास की है, जो स्वयं भगवान विष्णु द्वारा कहा गया है। तो आपको क्यों पीछे हटना चाहिए? जितना हो सके इसका लाभ लीजिए। मैं ये कहूँगा कि ये जानकारी सबके पास है नहीं, जिनके पास पहुँच रही है वो तो लाभ लें, और जितना हो सके इस जानकारी को आगे बढ़ाएं, प्रभु के प्रचारक रहें। क्योंकि प्रभु नारायण कहते हैं कि उनकी जानकारी को जो आगे बढ़ाता है, उनकी पूजा पाठ को जो आगे प्रचारित प्रसारित करता है, वो उस पर सदा कृपा करते हैं। तो इस वीडियो को आगे लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि शास्त्रों की गुप्त बातें वो भी जान सकें। प्रिय दर्शकों, क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं कि ये गुप्त बात है और इसी कारण से ये अधिक लोग इसको जान नहीं पाए, पुराणों में वर्णित हुई। अब धीरे धीरे लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। इसका एक और महत्व आप समझिए, ये इतना विशेष माह है जिसमें भगवान के 2 स्वरूपों का विवाह हुआ है। भगवान के बहुत गिने चुने स्वरूपों का विवाह हुआ है। उनमें से जो 2 महत्वपूर्ण विवाह कहे गए हैं, वो दोनों महत्वपूर्ण विवाह इसी माह में हुए हैं, मार्गशीर्ष में। भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कहेंगे जी शिवरात्रि के दिन हुआ था। नहीं, वो एक अफवाह है, अर्ध सत्य है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह मार्गशीर्ष मास में हुआ था। इसका वर्णन मैंने तब भी आपको किया था जब हम शिव महापुराण सुन रहे थे। शिव महापुराण में भी साफ साफ लिखा है मार्गशीर्ष मास के विषय में। और मार्गशीर्ष मास में ही भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता का विवाह हुआ था, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन। तो 2 महत्वपूर्ण विवाह इस माह में हुए हैं। सोचिए कितना पवित्र महीना होगा ये। भगवान विष्णु कहते हैं कि स्वर्ग में रहने वाले देवताओं ने भी मेरी प्राप्ति का कारण मार्गशीर्ष मास को ही माना है। अर्थात मार्गशीर्ष मास में आप जो भी सत्कर्म करेंगे वह भगवान विष्णु को प्राप्त कराने वाला होगा। और यही कारण है कि स्वर्ग में जो देवता रहते हैं उन्होंने भी इसे गुप्त कर दिया, जिससे कि जो अनधिकृत लोग हैं ना, वो जान ही ना पाएं और लाभ ले ही ना पाएं। स्वयं देवता इसका लाभ लेते हैं, स्वयं देवता इस माह का लाभ लेते हैं। आगे कहते हैं भगवान विष्णु की, जो कोई मनुष्य मेरा भक्त हो, मेरे परायण हो, मुझ में आस्था रखता हो, उसे ये माह मुझे अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। अर्थात भगवान विष्णु के निमित्त इस माह में अवश्य ही व्रत पूजन आदि करना चाहिए। आगे कहते हैं कि जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में सदकर्म नहीं करते, भगवान विष्णु के प्रति व्रत आदि नहीं करते, उन्हें कली काल से मोहित हुआ पापी जानना चाहिए। यह जानना चाहिए कि उसके ऊपर कलयुग का पूर्ण प्रभाव हो चुका है और वह अब कलयुग का पूर्ण रूप से पापी मनुष्य बन चुका है। उस पर पूर्ण रूप से अब कुबुद्धि कलयुग का प्रभाव हो गया है, उसकी बुद्धि कलयुग के प्रभाव में आ गई है। तो प्रिय दर्शकों, जितना हो सके इस अगहन मास को हमें संभाल लेना चाहिए, क्योंकि जो इस माह को संभाल लेता है उसी को संपूर्ण व्रत दान पुण्य आदि का फल प्राप्त होता है। वह बहुत ही उत्तम मनुष्य कहा गया है। तो उत्तम मनुष्य की श्रेणी में आइए, कलयुगी मनुष्य से बाहर निकलिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य को सभी तीर्थों में भ्रमण करने से पुण्य मिलेगा, अर्थात सभी लोग करते हैं ना, तीर्थ यात्रा आदि जाते हैं, सभी तीर्थों में भ्रमण करने से, सभी जगहों पर जाके दर्शन करके आने से, जप तप आदि से जो पुण्य मिलेगा, वो पुण्य केवल मार्गशीर्ष मास में व्रत पूजन आदि से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, तीर्थ क्षेत्रों में जाके मनुष्य के द्वारा तुलादान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, तुलादान आप समझते होंगे। तुलादान का अभिप्राय होता है कि एक तरफ आप बैठ गए
दूसरी तरफ आपके वजन के उतनी ही वस्तु दान की जाती है। प्राचीन समय में सोना दान किया जाता था, आज के समय में अन्न दान किया जाता है। तो आपके वजन के समान जो अन्न होता है उसको दान करना। तो सभी तीर्थों में जितना आप तुला दान करने से पुण्य अर्जित करेंगे, उतना पुण्य केवल मार्गशीर्ष मास का महात्म्य सुनने से प्राप्त हो जाता है। इतना फल है इसका। केवल महात्म्य सुनिए आप मार्गशीर्ष मास का, आपको इतना फल मिलेगा जितना सभी तीर्थों में जाके तुला दान अर्थात अपने बराबर की अन्न दान करने से या स्वर्ण दान करने से मिलता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं अन्य किसी भी माह में जप तप व्रत दान पुण्य हवन यज्ञ आदि करने से वश में नहीं होता, जितना कि मैं मार्गशीर्ष मास में ये कर्म करने से हो जाता हूँ। तो मार्गशीर्ष मास इतना प्रिय है भगवान विष्णु को। अब यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि जैसे कार्तिक मास में आपने स्नान किया, वैसे ही अगहन मास में सूर्योदय से पहले उठ के स्नान कीजिए। इस स्नान की महिमा कार्तिक मास के स्नान से भी अधिक कही है स्वयं नारायण ने। भगवान नारायण को वश में करना है तो ये कर्म जान लीजिए कि क्या क्या कर्म है जो इस महीने में आपको करने चाहिए। सबसे पहले है स्नान। आप अगहन नहाइए। जैसे कार्तिक नहाया आपने सूर्योदय से पहले स्नान, उसी प्रकार से इस मार्गशीर्ष मास में स्नान कीजिए सूर्योदय से पहले। भगवान को स्नान कराइए। दान की महिमा बहुत अधिक है। अन्न दान कीजिए। अन्न दान जितना करेंगे बड़ा कल्याणकारी है, इसकी महिमा बहुत है पुराणों में। पूजन, आपको पूजन कैसे करना है? पूजन का सबसे उत्तम जो तरीका है वो ये, मैंने पुरुष सूक्त आपके लिए अपलोड किया है चैनल पर। केवल पुरुष सूक्त को चला दीजिए और भगवान को स्नान कराते जाइए। 6 मिनट का पुरुष सूक्त है, आप उसको थोड़ी फास्ट प्ले पे चला देंगे, 3-4 मिनट में समाप्त हो जाएगा। जितनी देर पुरुष सूक्त चल रहा है उतनी देर केवल भगवान को जल की धार से या दूध की धार से स्नान कराते जाइए। और शंख से स्नान कराएंगे या शंख से अर्पित करेंगे तो बहुत कल्याण होगा। बस इतना कर लीजिए, स्नान करा दीजिए। उसके बाद रौली कुमकुम आदि चंदन आदि लगाइए, फूल अक्षत अर्पित कीजिए। ये जो पूजन है मार्गशीर्ष मास में कोटि गुना फल देने वाला होगा। और क्या करेंगे? भगवान के मंत्रों का जप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको जितना हो सके जपिए। मौन व्रत धारण कीजिए। जितना मौन करेंगे, केवल भगवान का चित्र अपने ऐसे आंखों में बसा लीजिए, मस्तिष्क में बसा लीजिए, दिल में बसा लीजिए और मौन रहिए। जितना आप इन कर्मों को करेंगे, आप समझिए परमात्मा के सबसे प्रिय हो जाएंगे। परमात्मा आप पर एक प्रकार से मोहित रहेंगे और सदा आपके लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहेंगे। आगे भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मार्गशीर्ष मास में जो कोई मनुष्य भोर में अर्थात सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करता है, उसे मैं मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। अब बहुत अधिक ना कर पाएँ तो भगवान कहते हैं कि आप केवल मार्गशीर्ष मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठ के स्नान कर लीजिए, उसी से आपको भगवान का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि मार्गशीर्ष मास में जो कोई मनुष्य अन्न दान करता है, तो मार्गशीर्ष मास में अन्न दान करने मात्र से ही मनुष्य के अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। अभिष्ट फल क्या? जो आपके इच्छित फल होते हैं ना, जो आप पाना चाहते हैं, जो भी आपकी पाने की इच्छा होती है, वही फल आपको प्राप्त हो जाता है केवल मार्गशीर्ष मास में अन्न दान करने से। तो महीने भर केवल आप अन्न दान कीजिए। आप एक नियम बना लीजिए, अगर संभव हो तो प्रतिदिन कच्चा या पक्का अन्नदान रोज किसी ब्राह्मण को खिलाइए। अधिक कुछ नहीं तो आप मंदिर में दे आइए, थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी चीनी, रोज नियम बना लीजिए, पैकेट बनाइए, रोज मंदिर में दे दीजिए। यही कर्म तो करना है। आपको बदले में आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होने का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो इतना तो कर ही सकते हैं आप। मंदिर में ना जा पाए कोई बात नहीं, आप ये किसी जीव जंतु को खिला सकते हैं, गाय माता को खिला सकते हैं, किसी और जीव को खिला सकते हैं, किसी गरीब को खिला सकते हैं। अन्न का दान करना है कुल मिला के आपको। तो आप जब खिलाएं उस समय जो आपकी इच्छा होगी वह इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 30 दिन आप खिलाने जा रहे हैं तो प्रतिदिन अलग अलग इच्छा लेके जा रहे हैं। ना ना ना, इच्छा एक ही होनी चाहिए। आप 30 दिन खिलाएंगे लेकिन इच्छा एक ही रखिएगा। ये संकल्प की बात होती है। आप संकल्प एक ही करेंगे कि इस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रभु मैं ये दान कर रहा हूँ, और जब आप संकल्प पूरा करते हैं तभी आपकी वह जो इच्छा है वह पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से अन्नदान अवश्य कीजिएगा। बड़ी महिमा है मार्गशीर्ष मास में। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है मार्गशीर्ष मास में। आप अवश्य कीजिएगा, स्नान कीजिएगा। अब स्नान में आप में हो सकता है कि ये सोचें कि सर्दियां आ गई हैं, उत्तर भारत में तो बहुत ठंडा रहेगा, तो कैसे स्नान करेंगे ठंडे जल से। तो एक साधना की विधि बताता हूँ मैं आपको। जब आप स्नान करें ना, जिस भी जल से, ठंडे जल से स्नान कर रहे हैं, वो जल खूब सारा अपने मुँह में पूरा भर लीजिए पहले।
और फिर पूरा स्नान कर लीजिए आप उससे। आपको ना छींक आएंगी, ना सर्दी लगेगी, ना जुकाम लगेगी। ये एक योग विद्या है जिसका प्रयोग जितने भी साधु संत लोग पहाड़ों में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, वो इसको प्रयोग करते आए हैं। इस प्रकार से स्नान कीजिए, कोई सर्दी आदि आपको नहीं सताएगी। तो स्नान की महिमा बड़ी है, स्नान कीजिए। महात्म्य मैं आपको प्रतिदिन सुनाऊंगा अपने चैनल पर। मार्गशीर्ष मास का जो महात्म्य स्वयं भगवान द्वारा वर्णित है, वह महात्म्य सुनिएगा प्रतिदिन। जितना हो सके अन्नदान का नियम लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। पक्षियों को खिला दीजिए, गाय माता को खिला दीजिए, ब्राह्मण को खिला दीजिए, या किसी गरीब को भोजन दे दीजिए। जितना हो सके एक नियम बना लीजिए, प्रतिदिन आपने करना है। जितना हो सके मौन रहने का प्रयास कीजिए। समय समय पर जो व्रत आएंगे इस माह में, मैं आपको बताता ही रहूँगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देता जाऊँ पहले ही, कि मार्गशीर्ष मास की सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि, ये जो 2 तिथियाँ होती हैं, ये शून्य तिथियाँ मानी गई हैं। इन दोनों तिथियों पर कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई नई गाड़ी लेना, ये सब कर्म नहीं करना चाहिए। इनका परिणाम शुभ नहीं होता है। आपको बता दूं कि ये तिथियां कब रहेंगी इस वर्ष 2025 में, तो ये रहेंगी 11 और 12 को कृष्ण पक्ष की रहेंगी, और 27 और 28 को शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी रहेंगी। ये 4 दिन ऐसे हैं, इनसे आप बचिएगा। कोई भी मुहूर्त यदि निकलवाने जा रहे हैं तो इन 4 दिनों में ना रखिएगा। ये एक शास्त्रीय जानकारी है जो मैंने आपको प्रदान की है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। और आरती की एक बात मैं लास्ट में करता जाता हूँ कि मार्गशीर्ष मास में कर्पूर से आरती करने का बड़ा फल है। इसीलिए अगर आप प्रतिदिन सुबह शाम की जो घर की आरती है उसको कपूर से करेंगे तो वह कल्याणकारी फल लेके आएगा। ये थी जानकारी मार्गशीर्ष मास के विषय में। मैंने प्रयास किया कि अधिक से अधिक जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे पाऊँ। आपसे निवेदन यही करूंगा कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस महिमा को समझें, लाभ ले सकें। आप भी लाभ लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। प्रतिदिन अवश्य सुनिएगा मार्गशीर्ष मास महात्म्य। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं। और QR कोड भी साथ में दिया है, उसको स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।